गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी चैप्टर 5 उद्योग इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अध्याय परिचय समझाया जाएगा, उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चन समझाए जाएंगे इस वीडियो में। तो सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। तो उद्योग का जो संबंध होता है धन संबंधी गतिविधियों से होता है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो उद्योग जो है वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, खनिजों के निष्कर्षण यानी खनिजों को धरती के नीचे से निकालने से संबंधित है, अथवा सेवाओं की व्यवस्था से है या सेवा संबंधी व्यवस्था से संबंधित होता है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल, स्वामित्व तथा उत्पादित माल के आधार पर किया जाता है। यानी कि कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उत्पादित माल के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग नंबर 1 कृषि आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। ये सारे के सारे जो है कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। स्वामित्व आधारित उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ये सारे के सारे उद्योग जो है स्वामित्व के आधार पर आधारित उद्योग हैं। उत्पादित माल के आधार पर उद्योग, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग, ये जो उत्पादित माल के आधार पर उद्योग हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? कच्चे माल की उपलब्धता, बिजली, यातायात, पूंजी, विपणन की सुविधा। ये सारे के सारे उद्योग जो है मतलब ये सारी की सारी चीजें जो है किसी भी उद्योग धंधे को प्रभावित करती है। अगर इनमें से कोई चीज की कमी रहती है तो उद्योग धंधा जो है ठीक प्रकार से नहीं चल सकता। औद्योगिक प्रदेश, कभी कभी किसी उद्योग के उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करने अथवा अन्य लाभ लेने के लिए उद्योगों का समूह विकसित होता है। तो कई बार क्या कि किसी कच्चे माल के रूप में या लाभ लेने के लिए उद्योगों का समूह जो विकसित हो जाता है, ऐसे समूह को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो जो उद्योगों का समूह जो विकसित हुआ होता है उस समूह को जो है औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। संसार में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया, ये संसार के प्रमुख जो है औद्योगिक प्रदेश हैं। भारत के संसार के उद्योगों का वितरण: लोहा और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, व्यापारिक वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो ये संसार के अंदर जो है भिन्न भिन्न तरह के उद्योग जो है फैले हुए हैं, वितरित है। लोहा और इस्पात उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। तो ये एक भारी उद्योग है क्योंकि यह अनेक दूसरे उद्योगों को आधार प्रदान करता है। ये आधारभूत उद्योग इसलिए क्योंकि दूसरे उद्योग धंधों का आधार होता है। लोहा एस्क के बड़े भंडार रूस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत में स्थित है। तो लोहा एस्क के बहुत ज्यादा भंडार जो है संसार के अंदर जो है ब्राजील के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और भारत में स्थित है। भारत में लोहा और इस्पात का उपयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है। हमारे देश के अंदर जो लोहा इस्पात का प्रयोग जो है काफी लंबे समय से होता आ रहा है। सूती वस्त्र उद्योग, यह विश्व में सबसे पुराने उद्योगों में है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है विश्व के जो पुराने उद्योग है उनमें से एक है। इसका प्रारंभ 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी में हुआ था। तो वस्त्र उद्योग का प्रारंभ ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर इसका जो प्रारंभ हुआ था। भारत, चीन और जापान सूती वस्त्र के प्रमुख उत्पादक है। तो संसार के अंदर जो है भारत है, चीन है, जापान है, ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख उत्पादक देश हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना के प्रसंस्करण और वितरण के लिए कंप्यूटरों, कैलकुलेटर, टेलीफोन तथा अनेक इलेक्ट्रॉनिक
उपकरणों के उपयोग को ही सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर, टेलीफोन। ये बहुत से ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे जो है सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन घाटी पश्चिमी मध्य एशिया में स्थित है। तो यह पश्चिमी मध्य एशिया के अंदर स्थित है। औद्योगिक दृष्टि से यह अमेरिका का एक अत्यंत विकसित प्रदेश है। ये जो है कैलिफोर्निया औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित है और ये जो है अमेरिका का एक बहुत ही विकसित प्रदेश है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी, हमारे देश की जो इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी है कौन सी है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी कहलाती है। यानी कि जो कर्नाटक मतलब राज्य है उसकी राजधानी बेंगलोर है, वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की भारत की जो है राजधानी है। इस नगर में संचार उपकरण, तो यहाँ पर जो संचार से संबंधित उपकरण, मशीनी उपकरण, वायुयान, बिजली की मोटर, मुद्रण सामग्री, वस्त्र, जूता और घड़िया उद्योग स्थापित है। यानी कि यहाँ पर बहुत से जो है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उद्योग धंधे जो है स्थापित है। बेंगलोर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का केंद्र है। तो बेंगलोर जो हमारे देश का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसका भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो जो भारत की राजधानी, ये जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, इसे जो है सिलिकॉन घाटी के नाम से, भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा ये तो थे आपके अध्याय परिचय में। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। इसके बारे में जो है इंट्रोडक्शन के अंदर भी आया है। जो उद्योग शब्द का जो संबंध है वो आर्थिक गतिविधि से है, धन संबंधी गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादित, इसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, खनिजों का निष्कर्षण, खनिजों को जो है खान खोद के बाहर निकाला जाता है, अथवा सेवाओं की व्यवस्था से है, या जो है सेवाएं देने से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। जो लोहा इस्पात उद्योग है वो जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती के निकालने से संबंधित है। और कोयला उद्योग है वो धरती के नीचे से कोयला निकालने से संबंधित है। और पर्यटन उद्योग जो है सेवा से संबंधित है। पर्यटन उद्योग के अंदर जो है सेवा दी जाती है। वे कौन से मुख्य तत्व है जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं? तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, श्रम, जल, भूमि, पूंजी, संचार, विद्युत। ये सारे के सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे तत्व जो है किसी भी उद्योग धंधे की स्थिति को प्रभावित करते हैं। यानी कोई भी उद्योग धंधा अगर खोलना है तो इसके लिए ये सारी चीजें होना जरूरी है। अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो उद्योग धंधा जो है सफल नहीं हो सकता। कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? लोहा इस्पात उद्योग को प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। यानी कि जो लोहा इस्पात उद्योग है उसे आज के समय का जो है उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, आधार कहा जाता है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह उद्योग धंधा जो है बहुत से उत्पादों के विनिर्माण के लिए जो कच्चे माल के रूप में जो है लोहा आपका लोहे का जो प्रयोग किया जाता है। जैसे भारी मशीनें बनाने में, भवन निर्माण करने में, रेल के डिब्बे बनाने में, इस तरह से जो है बहुत सी चीजें बनाने में जो है लोहे का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो इसे जो है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। कपास उद्योग बंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ? तो जो कपास उद्योग है वो भारत के अंदर, बंबई के अंदर ही जो है तेज गति से क्यों विकसित हुआ? भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला सफल मिल सन 1854 में बंबई में स्थापित किया गया। तो हमारे देश के अंदर जो सूती कपड़ा उद्योग का पहला मिल जो है बंबई के अंदर 1854 में स्थापित किया गया था। बंबई में सूती वस्त्र उद्योग के तेजी से विकसित होने के निम्नलिखित कारण है। तो हमारे देश के अंदर बंबई में ही जो है सूती वस्त्र उद्योग का जो है तेज गति से विकास हुआ। इसके जो प्रमुख रीजन है वो इस प्रकार है। जलवायु, बंबई की जलवायु सम और आर्द्र है, जिसमें सूती कपड़े का धागा नहीं टूटता। तो बंबई की जलवायु सम है, न वहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, न वहां ज्यादा सर्दी पड़ती है, और आर्द्र है, यानी कि इसके अंदर जो है धागा टूटता नहीं है। इसलिए जो है जलवायु की वजह से बंबई के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग का मतलब सफल हुआ।
कच्चे माल की उपलब्धता, बंबई के आसपास के क्षेत्रों में उत्तम किस्म की कपास उपलब्ध होती है। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र गुजरात के अंदर जो है काली मिट्टी, और काली मिट्टी के अंदर जो कपास उगाई जा सकती है। तो बंबई के अंदर जो है जो सूती वस्त्र के लिए जो है कपास की आवश्यकता होती है, वो कच्चा माल जो आसानी से मिल जाता है, जिससे इस उद्योग का तेजी से विकास हुआ। इस वजह से जो है सूती वस्त्र उद्योग का बंबई के अंदर जो है कच्चा माल आसानी से मिलने से जो है विकास हुआ। बंदरगाह, मुंबई भारत की एक प्रमुख बंदरगाह। तो हमारे देश के अंदर जो बंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, वो एक प्रमुख बंदरगाह है, जिससे भारी मशीनरी के आयात और माल के निर्यात की सुविधा रहती है। तो इससे जो है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में, ले जाने में जो है, मशीनों को लाने में जो है, ये बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दक्ष श्रमिक, बंबई में सूती वस्त्र उद्योग में काम करने के लिए दक्ष श्रमिक काफी संख्या में मिल जाते हैं। तो बंबई के अंदर जो है जनसंख्या ज्यादा है, तो मिलों में काम करने के लिए जो वहां पर दक्ष श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। परिवहन, बंबई सड़क और रेल मार्ग द्वारा लगभग सारे देश से जुड़ा हुआ। तो बंबई जो है सड़क मार्ग के माध्यम से, रेल मार्ग के माध्यम से पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। बंबई में तैयार माल को देश के कोने कोने तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो बंबई से जो तैयार माल हुआ है उसको जो है देश के कोने कोने में जो आसानी से पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि सड़क मार्ग के माध्यम से है बंबई जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये सारे जो तत्व हैं, ये जो है बंबई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित देने वाले तत्व हैं। बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी के बीच क्या समानताएं हैं? तो बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच निम्नलिखित समानताएं पाई जाती है। यानी कि कैलिफोर्निया में और बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है, उनके बीच में जो है यह समानताएं हैं। बेंगलोर और कैलिफोर्निया में जलवायु की बहुत समानता है, यानी कि दोनों स्थानों की जलवायु लगभग एक जैसी है। दोनों स्थानों पर लगभग सारा साल सामान्य सा तापमान रहता है। दोनों स्थानों पर जो तापमान है लगभग नॉर्मल रहता है, सामान्य सा रहता है। ये दोनों स्थान अपने शीतोष्ण जलवायु के कारण समानता रखते हैं। दोनों स्थानों पर जलवायु जो है शीतोष्ण पाई जाती है। तो लगभग जो है जलवायु की जो है दोनों स्थानों पर समानता पाई जाती है। दोनों शहरों को मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है। तो दोनों शहरों के अंदर जो उच्च लेवल की जो प्रबंधन प्रतिभा है, वो जो है बड़ी आसानी से उपलब्ध है। दोनों शहर प्रदूषण मुक्त है। दोनों शहरों के अंदर जो किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण मुक्त शहर है। दोनों शहर सूचना और प्रौद्योगिकी अनुसंधान घर है। तो दोनों शहरों के अंदर जो है सूचना और प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी के अनुसंधान जो है केंद्र है वहां पर, इसलिए जो है इन दोनों शहरों को जो है सूचना और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान घर भी कहा जाता है। इस तरह से जो है दोनों शहरों के अंदर जो काफी समानताएं देखने को मिलती है। अब देखिए अंतर स्पष्ट कीजिए, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या समानताएं हैं।